यूनाइटेड नेशन में इजराइल ने मचाया गदर, क्या चीन करेगा हमास स्टाइल हमला। दोस्तों, जिस तरह से इजराइल और गाजा के बीच युद्ध हुआ है, ठीक उसी तरह से भारत में भी हो सकता है और चीन हमास स्टाइल जैसा हमला कर सकता है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे, तो अब हम आपको पूरी इनसाइड खबर इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल भारत की डिफेंस फोर्स गाजा इजराइल के युद्ध को मॉनिटर कर रही है, क्योंकि इस युद्ध में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल की गई है जिसे लेकर भारत बहुत एक्टिव फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि भारत के ऊपर भी इस तरीके के हमले हो सकते हैं। जिस तरह से हमास के आतंकी घुसे थे फिलिस्तीन में और उसके लिए जो पैराग्लाइडर इस्तेमाल किया गया, उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था एक जगह से दूसरी जगह घुसने के लिए। और भारत की टेंशन खासकर दो देशों से है, एक तो पाकिस्तान से और दूसरी चीन से, क्योंकि इन दोनों से भारत का बॉर्डर लगता है और भारत इसको पूरा स्टडी इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन के पास भी कुछ इसी तरीके के हेलीकॉप्टर है, जिन हेलीकॉप्टर्स को यह अपने खेतों में इस्तेमाल करता है और यह एक तरीके से ग्लाइडर से बेहतर है और यह कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। तो भविष्य में हो सकता है कि इसका इस्तेमाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वह करे। हालांकि यह काफी रिस्की भी है और यह इसलिए रिस्की है क्योंकि यह बेहद कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है और करीब 2000 मीटर, और इसे निशाना भी आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ होने से पहले तैयारी रखना ज्यादा बेहतर होता है और इसी वजह से भारत पहले से ही तैयारी करने में लगा है, ताकि अगर चीन ने हमास स्टाइल हमला कर दिया तो भारत उसके लिए पहले से तैयार हो। दूसरी तरफ इजराइल ने यूनाइटेड नेशन में गदर मचा दिया है। दरअसल अमेरिका ने इजराइल को सलाह दी थी कि तुम गाजा पर कब्जा मत करो, क्योंकि गाजा पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन हमास का खात्मा करना जरूरी है क्योंकि हमास गलत है। जिसका जवाब देते हुए इजराइल ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि हमारा इरादा कोई कब्जा करने का नहीं, हम कब्जा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें जो जरूरी लगेगा वह हम जरूर करेंगे। ऐसे में हमास को खत्म करने के लिए इजराइल का कहना है कि उसे जो भी लगेगा वह हमास के खात्मे के लिए जरूरी है, वो काम वह जरूर करेगा। और ऐसा इजराइल ने कहा जब अमेरिका ने उसे कहा था कि गाजा पट्टी पर फिर से कब्जा करने के लिए इजराइल पर कोई भी कदम उठाना एक बड़ी गलती होगी। जबकि इजराइल के राजदूत ने यूएनएससी में साफ साफ कहा कि वह इजराइल के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और हमारा एकमात्र इरादा हमास को खत्म करना है। सबसे बड़ी बात ऐसे में इजराइल के साथ यह है कि अगर इजराइल के पास आयरन डोम नहीं होता तो अब तक इजराइल खत्म हो चुका होता, क्योंकि इतने ज्यादा रॉकेट हमले इजराइल पर हो चुके हैं। और दूसरी बड़ी गलती यह है कि इजराइल सचमुच अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और अगर इजराइल ने हथियार उठाना छोड़ दिया तो फिर इजराइल का बचना मुश्किल हो जाएगा। अब हमास और इजराइल की यह लड़ाई कहां तक पहुंचती है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इजराइल के ऊपर भी दबाव बन रहा है और वह इसलिए बन रहा है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 8-10 दिनों से गाजा में पानी, ईंधन और खाने पीने की चीजें सब कुछ रख चुकी है। ऐसे में गाजा में रहने वाले वह फिलिस्तीनी जिनका इस युद्ध से कोई नाता नहीं, वह भी बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि अब वहां के अस्पतालों में भी धीरे धीरे बिजली और ईंधन की सप्लाई कम होती जा रही है। तो यह सारी चीजें इजराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रही है और WHO ने भी इजराइल से कहा कि यह सब करना मानव अधिकारों का उल्लंघन है। जिसके बाद इजराइल ने गाजा में पानी की सप्लाई फिर से चालू कर दी। तो ऐसे में इजराइल पर भी मानव अधिकारों के चलते काफी दबाव है। आगे देखना होगा कि क्या ग्राउंड पर एक्शन ले पाता है इजराइल या नहीं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिसका डर था वही हुआ, इजराइल के सामने खड़े हुए 57 मुस्लिम देश। जंग के बीच गाजा छोड़कर किस किस देश में घुस रहे वहां के लोग। इजरायली अल्टीमेटम के बाद गाजा का सुपड़ा साफ। दोस्तों, गाजा का सुपड़ा साफ तो जरूर अभी तक नजर आ रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा डर था वही हुआ है कि 57 मुस्लिम देश अब एकजुट होते नजर आ रहे हैं। इजराइल अब इन सब से कैसे पंगा लेगा, यह बहुत बड़ा चैलेंज होगा इजराइल के लिए, क्योंकि अमेरिका भी अब इजराइल से अपना पल्ला झाड़ते दिख रहा है। और पहले भी अमेरिका ने घोषणा की थी कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका से बुरा इजराइल के लिए कोई देश नहीं होगा।
आपको बता दें कि इजराइल को अमेरिका ने अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेजे थे। वह लड़ाकू विमान भी अमेरिका वापस ले सकता है अगर इजराइल उसका मिसयूज करेगा, क्योंकि अमेरिका ने जो युद्धपोत यानी जंगी जहाज इजराइल को सौंपे थे वो इसलिए सौंपे थे ताकि हमास आतंकवादी संगठन को इजराइल साफ कर सके। लेकिन इजराइल गाजा पर कब्जा करने की नीयत से भी इस्तेमाल कर सकता था और इसलिए अब 57 मुस्लिम देश साथ में हैं और इन्हीं 57 मुस्लिम देशों के दबाव में अब अमेरिका ने पूरा खेल पलट दिया है और अब इजराइल को समर्थन देने के बजाय उसका दुश्मन बनते दिख रहा है। अब आप मैप में देखेंगे तो इजराइल जो है वह एक छोटा सा देश है और इजराइल की खासियत यह है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की मैक्सिमम आबादी यहूदी है। यह एक छोटा सा देश है लेकिन इसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और जो इसके आसपास के मुस्लिम देश है यानी मिस्र हुआ, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सूडान, इन सभी मुस्लिम देशों को आप मैप पर देखिए जो इजराइल के आसपास है। तो आपने देखा ना दोस्तों कि अब ये सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हो गए हैं और इजराइल को ध्वस्त करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं और इसका नेतृत्व जरूर ईरान कर सकता है, जिसकी वजह से ही यह जंग छिड़ी हुई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो आप जानना चाह रहे होंगे वह यह है कि आखिर गाजा के लोग जो इजराइल युद्ध हो रहा है उसमें क्यों मारे जा रहे हैं, निहत्थे या फिर वे देश छोड़कर भाग रहे हैं। तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं। आपको बता दें कि अब कुछ लोग गाजा पट्टी को छोड़कर पलायन करने में लगे हैं क्योंकि इजराइल ने अब सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और गाजा के 11 लाख लोगों से कहा कि जिसे देश छोड़कर भागना है वह भाग लो, नहीं तो वह हमला करने वाला है। इजराइल का जो मन करेगा वही अब वह करेगा। ऐसे में हमास जिन गाजा के लोगों के लिए संघर्ष कर रहा था आज उन्हीं लोगों को गाजा छोड़कर जाना पड़ रहा है। ऐसे में फिलिस्तीनी जो गाजा में रहते हैं उन्होंने अब नॉर्दर्न गाजा को छोड़कर अपने अपने क्षेत्र में भागना शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर यूएन ने भी चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसा होना नामुमकिन है। ऐसे में जो तस्वीर सामने आ रहा है वह साफ बयां करती है कि किस हालात से गाजा के लोग अपनी जगह छोड़कर भाग रहे हैं। कोई गधा गाड़ी पर भाग रहा है, कोई रिक्शा गाड़ी पर भाग रहा है, कोई टूटी हुई गाड़ी में जा रहा है तो कई लोग पैदल भी चल पड़े हैं। यह स्थिति दर्शा रही है कि गाजा में हमास आज जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था उनकी स्थिति पहले से भी बहुत खराब थी और इस बात से यह साबित हो जाता है कि हमास सही मायनों में इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ ही नहीं रहा था बल्कि वह अपने किसी राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए यह सब कर रहा था। और हमास के इस हमले के पीछे ईरान और फिर इजराइल का कोई और दुश्मन हो सकता है जो अपने राजनीतिक हितों के लिए गाजा के लोगों के नाम पर लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में इस वक्त गाजा के लोगों का जो हाल है वह इन तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है कि किस तरह से उन्हें अपनी जगह छोड़कर दूसरे हालातों में, बुरे हालातों में भागना पड़ रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।